आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का बहुत ही साधारण विषय है, तन को छोटा रखो। और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है, मन को बड़ा बनाओ। देखिए, तन को छोटा रखने के साथ ही हमने इसको देखिए काले रंग से दर्शाया है। ये आपका हमारा स्थूल शरीर से संबंध रखता है। देखिए, तन का अर्थ ही स्थूल शरीर से लिया जाता है और आपका हमारा स्थूल शरीर माता के गर्भ में बनता है, इसी की ही मृत्यु होती है। ये तन का अभिप्राय ही देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियों से लिया जाता है। ये जोनियां कर्मों के आधार पर मिलती है, इसलिए इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना होगा, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की देखिए अलग अलग स्थितियां हैं। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा गया है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। अब देखिए, तामसी स्थितियों को हम अज्ञानता से भी जोड़ते हैं, नींद से भी जोड़ते हैं। इसलिए हमने देखिए तन को छोटा रखो, ये काले रंग से दर्शाया है। शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। निंदा का अभिप्राय देखिए इतना ही है कि आपने उससे एक मर्यादा तक ही जोड़ना है। देखिए, तमोगुण के अलग अलग लक्षण हैं, अलग अलग स्थितियां हैं। तमोगुण को पदार्थों से भी जोड़ा जाता है। तमोगुण से एक बचाव करना है, रुकना है, दूरी बनाने से भी एक कहा जाता है। अनीतिगत कार्यों से भी लिया जाता है। अब देखिए, नींद आपने हमने एक मर्यादा में लेनी है ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ बना रहे, इसमें तरोताजगी बनी रहे। देखिए, कोई भी यंत्र है, उसको कुछ आराम देना होता है। आपका हमारा शरीर भी एक यंत्र है, इसकी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां। देखिए, ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम विषय भोगों का सुख लेते हैं, कर्मेंद्रियों द्वारा हम कर्म करते हैं, क्रियाएं करते हैं। साधना करने के लिए भी देखिए इस स्थूल शरीर की एक विशेष महत्ता समझाई। तब तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में मनुष्य योनि के शरीर को ही एक रथ का नाम दिया। देखिए, मनुष्य योनि पाकर आप और हम एक जन्म मरण के बंधन को कमजोर करते हुए इससे मुक्ति भी पा सकते। इसीलिए तो मनुष्य जोनि को कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि के एक अवसर के साथ जोड़ा है। और साधना कब आरंभ होती है? जब हम सत्संग करते हैं, ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं। इन सात्विक वीडियो को एकांत भाव से एकाग्रचित होकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही सुनते हैं। देखिए, ये शब्द अपने आप में ही बहुत गहरा अर्थ इसलिए समझाते हैं कि धन को छोटा रखने का अभिप्राय क्या है कि अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताएं आपको में एक सीमा में रखना है। स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की गलियों में गिरना नहीं, उतरना नहीं। देखिए, स्थूल शरीर की आवश्यकता तो दाल रोटी की, योगी की भी होती है। यानी स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति तो आपको में करनी होती है, उसके लिए पुरुषार्थ भी करना होता है, लेकिन ये सब मर्यादा में रहता है। देखिए, राशि मनुष्य एक विषय भोगों में अधिक रुचि रखता है और तामसिक मनुष्य देखिए एक निंदनीय पदार्थों का भी सेवन करता है। ये जो कलयुगी 5 स्थितियां समझाई गई हैं, दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग और हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया स्वर्ण धन, देखिए ये निंदनीय स्थान है। इन स्थानों पर जब जब मनुष्य नीचे उतरता है, इनका संग करता है, तो कब मनुष्य से कितने पाप कर्म होने लगते हैं मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। उसका क्रमाशय बिगड़ता है, उसके संस्कार बिगड़ते हैं। फिर बिगड़े हुआ संस्कार ही ये मनुष्य को मरने के बाद नीचे की योनियों में जन्म लेने को देखिए बाध्य कर देते हैं। ये सभी स्थितियां निंदनीय हैं। इसलिए तो बार बार कहा गया है, इस तन को छोटा रखो। देखिए, ये शास्त्रों में कुछ ऐसे शब्दों का कहीं प्रत्यक्ष मेरे पढ़ने में नहीं है, ये तो परमात्मा के आशीर्वाद से देखिए जैसे जैसे सैद्धांतिक बातों का बोध होने लगता है, तो उससे संबंधित जैसे जैसे शब्द
कुछ मेरे मन बुद्धि के स्तर पर आते हैं, ताकि एक साधारण मनुष्य को अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन सभी स्थितियों का बोध हो। देखिए, आत्मा तो एक चेतन तत्व है, परमात्मा एक परम चेतन तत्व है। परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाता है, आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। और ये ज्ञान आत्मा का तब तक ही मूल स्वरूप में रहता है जब हम प्रकृति के सत्वगुण का अधिक संग करते हैं। देखिए, सत्वगुण ज्ञान का प्रतीक है, ये मुक्तिदायक गुण है। और ये जो रजोगुण और तमोगुण है, देखिए तमोगुण की तो शास्त्रों में ही बार बार निंदा की गई है। इसलिए इन सभी गुणों के ज्ञान विज्ञान को आपको हमें समझना होगा। 3 गुणों के यथार्थ ज्ञान को समझना होगा, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी गीता में 13वें और 14वें अध्याय में विस्तार से समझाते हैं। और इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को परमात्मा ने एक गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है। और बार बार ये भी कहा है कि ये संसार दुखालय है। और मैं तो अपने व्यक्तिगत स्तर पर बार बार ऐसा भी कह देता हूँ कि यहाँ दुख तो बने ही रहते हैं। बड़े दुख के बाद जब छोटे दुख आते हैं, तो उन छोटे दुखों में सापेक्ष दृष्टिकोण से ही आपको में सुख की अनुभूति होने लगती है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी इस जगत को दुखालय कहते हैं। और शास्त्रों में तो त्रिविध तापों की विशेष चर्चा की गई है। इन सभी स्थितियों का ज्ञान विज्ञान मनुष्य को समझना चाहिए। और ये समझ तभी आता है जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है, सत्वगुण का संग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है। अब ये जो हमने दूसरा स्थिति क्या लिखी है, मन को बड़ा बनाओ। मन क्या है? देखिए, एक सूक्ष्म शरीर का तत्व है कि स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। ये एक तामसी पदार्थ है, 5 भोग विषयों का एक परिणाम है। क्योंकि भोग विषयों के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर के निर्माण की एक गर्भाकाल की स्थितियां बनती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको में समझना है। भोग दृष्टि से जब हम इन स्थितियों पर एक नजर डालते हैं, तो बात आपको में समझ नहीं आती। मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि शब्दों को समझो, उनके अर्थों को समझो, और फिर अर्थों से भी अधिक महत्व आपने हमने उसके भावार्थों पे देना है कि किस दृष्टिकोण से हम शब्द बोल रहे हैं, शास्त्रों में कौन से शब्द का क्या भावार्थ है। क्योंकि मनुष्य जो नहीं, देखिए, यदि हम अंतिम जन्म बनाते हैं साधना करते करते, तो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाते हुए मोक्ष की स्थिति को, यानी कि आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा आनंद स्वरूप परमात्मा को पा सकते हैं। आनंदमय जीवन एक लंबे काल के लिए बिताते हैं। देखिए, ये जो अर्थ और काम है, ये तामसी और राजसी स्थिति है। इसलिए तो धर्म को प्रथम स्थान पर रखा गया कि आपका हमारा अर्थ, यानी कि जो हम धन कमाते हैं, ये बिगड़े नहीं। इसलिए तो हम कहते हैं लाभ की स्थिति में रखना अपने आप को, ये एक सात्विक स्थिति है। लोभ में आते ही ये राजसी स्थिति बन जाती है। और लोभ जब विकृत रूप धारण कर लेता है, हम संग्रह वृत्ति में गिर जाते हैं। आजकल तो देखिए कितने ही राजनीतिक स्तरों पर ये घोटाले जो होते हैं, ये संग्रह का ही स्वरूप है। ये एक तामसी स्थिति है। और संग्रह से ही मनुष्य महासंग्रह में गिरता हुआ अपने आप को इतना नीचे गिरा देता है कि उसका कर्माशय बहुत गहरे तल पे बिगड़ने लगता है। ये वर्तमान जीवन भी बिगड़ जाता है, और मरने के बाद कर्माशय के आधार पर ये अधोगति की स्थितियां बहुत ही भयानक होती हैं। इन स्थितियों का मनुष्य को जब तक ज्ञान विज्ञान समझ नहीं आता, देखिए शास्त्रों में तो कहा गया ये करो ये मत करो, करने वाले कर्मों को ही करना है, जो कि राजसी और सात्विक कर्म है। सात्विक कर्मों में हम परोपकार के कार्य करते हैं। देखिए, परोपकार के कार्य भी आपके हमारा सत्वगुण का रास्ता प्रशस्त करते हैं। ये जो कर्म कांड भी आपके हमारे जीवन में बार बार कहा गया है, इनको ज्ञान पूर्वक करो, ये भी आपको हमें सत्वगुण में स्थित करते हैं। फिर सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण परमात्मा को पाने की एक आध्यात्मिक यात्रा है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इन सभी स्थितियों को मनुष्य तभी समझ पाता है जब मनुष्य सत्वगुण को अधिक महत्व देता है, मन बुद्धि के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है।
इसीलिए हमने देखिए सफेद रंग से मन बड़ा बनाओ, यानी कि मन को सत्संग की स्थिति में अपने आप को स्थित करो। रात को जल्दी सो जाना चाहिए, वो तमोगुण की स्थिति है, वो तन की स्थिति है, मौनात्मक स्थिति है। उसको हमने छोटा रखना है, यानी कि आपको रात को हमने जल्दी सो जाना है। फिर दिन में भी जो रजोगुण की स्थितियां हैं उसको भी एक मर्यादा में रखना है। ये सभी स्थितियां देखिए एक तन को छोटा रखने से हमने एक संबोधित किया। और मन को बड़ा बनाओ का अभिप्राय क्या है कि आपको में सत्वगुण का जब आरंभ हो जाता है प्रकृति के 3 गुणों में, उसका संग करें, सत्संग करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से पहले ही हम उठ जाएं ताकि साधना करें, श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का हम मनन करें। श्रवण के साथ साथ देखिए मनन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की जो एक स्थितियां हैं, सूक्ष्म शरीर पर जब ज्ञान मजबूत होता है तभी वो धीरे धीरे जाके कारण शरीर में अपना शुभ संस्कार बनाता है। यानी कि मनन इतना मजबूत करो, शोध की स्थितियां बनाओ ताकि कारण शरीर में शुभ संस्कार बने। जब संस्कार शुभ बन जाते हैं, बुरे संस्कार क्रमशः दग्ध भी होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं, तो फिर आपका हमारा कारण शरीर पूर्ण रूप से क्रमशः शुद्ध होता जाता है। कारण शरीर जैसे जैसे शुद्ध हो जाता है तो फिर आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता की स्थितियां पहले भोगों के कारण बनी थी वो क्रमशः कमजोर होती जाती। जैसे आपने देखा होगा ना, शीशे के ऊपर धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, उसको हम जब हटाने लगते हैं तो आपको हमें अपना प्रतिबिंब शक्ल सूरत दिखने लगती है। ठीक इसी तरह जैसे जैसे कारण शरीर शुद्ध हो जाता है तो हम अपने ज्ञान स्वरूप, यानी कि आत्मा का जो एक मूल ज्ञान स्वरूप है, उस स्थिति में हम लौटने लगते हैं। जब हम मूल स्थिति में लौटने लगते हैं तो फिर आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध है। जैसे स्थूल शरीर का विषय भोगों की तरफ आकर्षण होता है क्योंकि उनका एक सजातीय संबंध है। स्थूल शरीर का निर्माण ही भोग विषयों का एक परिणाम है। इसको तो शास्त्र भी स्वीकार करते हैं, इसलिए तो इसको इंद्रिय दोष कहा गया। इसलिए तो इन भोगों को ऊपर एक नियंत्रण पाने के लिए सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करने की एक सलाह दी गई है। शास्त्र तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसके जीवन में पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं, मानवता एक गिरने लगती है, नैतिकता का ह्रास होने लगता है। देखिए ये ज्ञान की सभी कड़ियां जब आपको कर्मबद्ध तरीके से समझ में आने लगती हैं तो निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही फिर आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये स्थितियां अपने आप ही बनती जाती हैं। और ये योग की स्थितियां ही फिर परमात्मा के सम्मुख करती हैं, आनंदमय स्थितियां ये बनाने लगती हैं। और जन्म मरण की जो एक बंधन है उससे आपको हमें मुक्ति दिलवाने लगती है। यानी कि स्थूल शरीर को आपने हमने छोटा करना है, सीमित अनुपात में रखना है ताकि आपके हमारे जीवन की गुजर बसर हो जाए, सीमित वस्तुओं की पूर्ति हो जाए, घर परिवार चलता रहे। और मन को बड़ा बनाना है, इसका अभिप्राय ये है कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ये सभी स्थितियां जब क्रमबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन में अपना एक विशेष स्थान बनाने लगती तो निश्चित रूप से आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल होने लगता है, सार्थक दिशा की ओर चलने लगता है। और जन्म मरण के बंधन से क्रमशः मुक्ति पाते हुए एक ऐसी पूर्ण स्थिति बन जाती है जब हम मायातीत की स्थिति को पहुंच जाते हैं। यानी कि जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो स्थूल शरीर के मरने पे, जबकि स्थूल शरीर तो बिना साधना करने वालों के भी समाप्त होते हैं, तो स्थूल शरीर के मरने पे फिर कारण शरीर शुद्ध हो गया, समाप्त हो गया, तो फिर ये 84 लाख प्रकार की योनियों का जो एक कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जो बंधन था वो समाप्त हो गया। यानी कि मिला हुआ जीवन फिर आदि जन्म ना होकर ये अंतिम जन्म बन जाता है। और फिर स्थूल शरीर के मरते ही आत्मा को एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन जीने का एक सुअवसर मिलता है। तो ऐसा शुभ अवसर हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी
जल्द से जल्द बनने की स्थितियां बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं और इस मूल मंत्र को कि तन को छोटा रखो, मन को बड़ा बनाओ, इन दो स्थितियों पर यदि मनुष्य अपने मन को एकाग्र कर लेता है तो निश्चित रूप से उसकी आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ लेती। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, आपकी शिकायतों का नीचे दी गए कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक एकाग्र भाव से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।